ओम शांति। बाबा के इस रमणीक और पावरफुल ज्ञान में चलते चलते हम ब्राह्मणों के आगे कई बार धारणाओं की बातें आ जाती हैं और हम कई ब्राह्मण उसमें उलझ जाते हैं। लेकिन बाबा ने उन सब उलझनों से निकलने की हमें युक्तियां भी बताई हैं और हमें क्या क्या स्मृति रखनी है उस समय और किस किस बात पर अटेंशन रखना है और इन धारणाओं के बल से हमें क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या प्राप्तियां हैं, उस सब बाबा ने हमें बता रखी हैं। तो हम अगर इन बातों पर ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए इन धारणाओं को करना या जो मर्यादाएं बाबा ने ब्राह्मणों के लिए रखी हैं उनको करना बहुत सहज हो जाएगा। तो आज उन्हीं कुछ बातों पर हम कुछ विचार विमर्श करेंगे कि कैसे हम अपनी धारणाओं को सहज बनाएं, ताकि हम बाबा जो कहते हैं धारणाओं का बल भरो अपने अंदर बच्चे और धारणा मूर्त बन जाओ और हम धारणा मूर्त बन सके। तो पहली बात जो हमें अपनी स्मृति में पक्की कर लेनी है कि हमें ये मर्यादाएं या धारणाएं बताने वाला है कौन। वो परमपिता परमात्मा है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो वो कभी कोई ऐसी बात नहीं कहेगा जो असंभव हो, जो नहीं हो सकती, क्योंकि उससे गलती नहीं हो सकती। तो हो सकता है तभी तो वो कह रहे हैं ना। तो इसलिए ये बात पहले स्मृति में पक्की करनी है। दूसरा, जब हम ब्राह्मण ये नहीं कर पाते, थोड़ा थोड़ा करते हैं तो दिल शिकस्त होते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा, या हमें बाद में पश्चाताप होता है कि हम पूरा श्रीमत पर या मर्यादाओं में नहीं चल पाते। तो इसमें दिल शिकस्त नहीं होना है। तो पहली बात जो हमें अटेंशन में रखनी है उसको हम इस तरीके से समझेंगे कि जैसे मान लो कोई अपने स्वास्थ्य के लिए जिसका बहुत रिगार्ड करता है उसके पास गया कि मुझे अपनी इस बीमारी को ठीक करना है, तो उसने उसको राय दी। वो बहुत अच्छा टीचर है, उसने राय दी कि तुम 5 किलोमीटर रोज चलो तो तुम ठीक हो जाओगे। अब उसकी कैपेसिटी तो 500 मीटर चलने की भी नहीं है और वो जब चल ना पाए, उस राय को मान ना पाए और दिल शिकस्त हो जाए और शुरुआत ही ना करे कि मुझे तो 5 किलोमीटर का है, मेरे से तो 4 कदम भी नहीं चला जाता, और वो छोड़ दे, तो नुकसान किसका होगा? शुरुआत ही ना करे या थोड़ा सा करके छोड़ दे तो उसका नुकसान होगा ना। और उधर समझाने वाला ये समझे कि इसने तो मेरी बात मानी नहीं है तो आगे से मैं इसको राय ना दूं, तो दोनों ही बेसमझ हुए ना। तो लेकिन यहाँ पर जो ब्राह्मणों की बात है वहां एक तरफ तो परमपिता परमात्मा है, उनकी तरफ से तो कभी कोई ये बात हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो एक कदम पे भी क्या कहते हैं, बच्चे मेरी 1000 कदम की तुम्हें मदद है, तुम पहला हिम्मत का कदम उठाओ। तो हम थोड़ा 500 मीटर नहीं चल पाते तो हम 100 से ही शुरू करें, तो 100 से 200 300 400 करते करते एक दिन अपने लक्ष्य पर हम पहुंच जाएंगे। क्योंकि थोड़ा 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 करते करते जब हमें एक बात करने की आती है ताकत, तो एक से फिर दूसरी बात करने की, तो हमारी परसेंटेज क्या होती है, आत्मा की ताकत बढ़ेगी, तो हमारी परसेंटेज भी क्या हो जाएगी, धारणा को अपने में धारण करने की ताकत भी बढ़ जाएगी। तो इस बात के लिए हमें दिल शिकस्त नहीं होना है, सिर्फ शुरुआत करनी है, बाबा की मदद जरूर मिलेगी। दूसरी बात, जब हम धारणाओं की बात करते हैं तो हम ये ध्यान रखें कि हम किससे राय ले रहे हैं, क्योंकि इस पे भी बहुत अटेंशन रखना है। हम किसी ऐसे व्यक्ति से राय ले लेते हैं जो पहले से हमें दिल शिकस्त कर दे कि हमने अभी शुरुआत की है और वो कहे तुम ये काम कर रहे हो, तुमसे ये भी नहीं होता, तुम ऐसे भी खा लेते हो, ये भी कर लेते हो। तो जितना हम कर पा रहे थे वो हमें और ही डाउन कर दे और हम कहें हमसे तो होता ही नहीं, अगर ये विक्रम बन रहा है तो हम छोड़ दें। और अगर हम थोड़े डाउन ब्राह्मण से ले जो खुद भी नहीं कर पा रहा, तो वो क्या कहेगा, छोड़ना इतना थोड़ी होता है, जितना हो सकता है उतना करो, ज्यादा नहीं फंसना है, तो तब भी हमारा नुकसान है। और तीसरी, हम लौकिक वालों से बात कर लें या कलयुग वालों से बात कर लें, तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनको छोड़ के आगे निकल जाओ और श्रेष्ठ मार्ग पे बढ़ जाओ और हमें छोड़ दो। तो वो तो वैसे ही संकल्पों से क्या करेंगे, हमें खींच लेंगे। तो धारणों की राय भी हमको किससे लेनी है, अगर हमें नहीं कुछ समझ में आ रहा, वो भी हमें पूरा अटेंशन रखना है, जिससे हम और डाउन ना चले जाएं। और तीसरी बात,
कि बाबा की जो भी बात है उस एक ही लाइन अगर बाबा बोलते हैं उस लाइन को नहीं बदलना है। जो बाबा ने कह दिया वो 100% सत्य है, क्योंकि वो सत्यम शिवम सुंदरम है। तो उसकी बात में हेरफेर नहीं करना है। मेरी परसेंटेज कितनी है वो मुझे अपना पुरुषार्थ करना है, उसकी बात तो 100% ही रहेगी। मुझे अपने पुरुषार्थ से किस परसेंटेज तक मैं पहुंच सकती हूँ, बस मुझे 20 नाखूनों का जोर उस पे लगाना है, ना कि उसकी बात में हेरफेर करना है। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे पवित्रता सुख शांति की जननी है। अब हम कहें शांति कैसे आएगी, सुख कैसे आएगा, इन बातों में ही लगे रहेंगे तो पवित्रता पे अटेंशन देंगे नहीं तो सुख शांति आ जाएगी। तो उसकी बात को ना बदलें, पहले पवित्रता पे अटेंशन दें, फिर सुख शांति की बात करें। जैसे उसने कहा कि बच्चे जो पवित्रता की धारणा में नहीं है उसके हाथ का नहीं खाना है, और हम इस बात को अलग अलग तरीके से बदलें। वो हमारी अवस्था है, हमारी परिस्थिति है, हमारे कार्मिक अकाउंट है। तो हम अपनी कार्मिक अकाउंट की वजह से बाबा के महावाक्यों को नहीं बदल सकते। उसकी बात कल भी वही थी, आज भी वही है और कल भी वही रहेगी। हमें सिर्फ अपने कर्मों के हिसाब को ठीक करना है, अपने विकर्मों को पुण्य कर्मों में बदलना है और अपनी अवस्था बदलनी है, ताकि हमारे लिए वो धारणा सहज हो सके। बाबा अपने 100% से नीचे नहीं आएगा, हमें अपने नीचे से ऊपर जाना है। इसलिए उसकी बात को तोड़े मरोड़े नहीं, उसकी बात को बदले नहीं, क्योंकि वो हमेशा सत्य है, 100% सत्य है। फिर हम क्या कहते हैं अगर हमारी कमजोरी है तभी हम पूछते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, कई बच्चे पूछते हैं बाबा शादी करें, बाबा कहते भले करो, क्योंकि बाबा ने जो बता दिया तो हमारी कमजोरी है तभी हम पूछ रहे हैं ना। क्योंकि हम चाहते हैं बार बार पूछने से, अलग अलग पूछने से कोई हमारी बात से सहमत हो जाए, ताकि हमारी बात को बल मिल जाए कि हम ये नहीं कर सकते। लेकिन इस कमजोरी को हमें कई बार कोई बात सही लग रही होती है, लेकिन अगर बाबा ने कहा है तो वो बात सही नहीं है। जैसे सीता देखो, सीता के लिए मर्यादा की लकीर बनाई थी ना, लेकिन उसको कहा था इसको क्रॉस नहीं करना है। लेकिन रावण साधु के रूप में आया तो उसने क्या किया, उस लाइन को क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया। तो रावण रूप बदल कर आया, साधु के रूप में आया, तो उसने सही समझ कर ही तो किया ना। अगर वो रावण के रूप में ही आ जाता तो वो नहीं करती ना वो गलती, मर्यादा की लकीर को क्रॉस नहीं करती ना। इसलिए कई बातें हमें भी सही लग रही हैं, लेकिन बाबा ने मर्यादा बनाई है तो बाबा जाने जाननहार है, उसको पता है कि इस बात करने से हमारा क्या नुकसान हो सकता है। जैसे सीता रावण के चुंगल में आ गई, ऐसे हमें भी कई मर्यादाएं, कई बातें ऐसे लगती है कि नहीं ये ठीक है, हमें कर लेनी चाहिए, हमें सही लग रही हैं, तो वो बातें माया के रूप में आएंगी, साधु के रूप में आएगी। लेकिन बाबा की बात को उस समय ध्यान रखेंगे कि बाबा ने कहा है तो हमें ये बात नहीं करनी है, तो वो फिर हम उसके चंगुल में आने से बच जाएंगे। फिर कई कहते हैं फिर कई लोग कहते हैं कि कई लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें फोर्स करते हैं। ये बातें सबके साथ आती हैं, ऐसे नहीं कि आपके साथ आ रही हैं, आपसे आगे वालों को नहीं आई, फिर उनके आगे वालों को नहीं आई, सबके सामने आती। किसी के आगे ज्यादा, किसी के आगे कम, अपना अपना कर्मों का हिसाब भी तो है ना, उसी अनुसार आती है। तो हमें कोई फोर्स करता है या हमें हमारा मजाक उड़ाता है, तो हमें क्या करना है, जब हम अपने अंदर ये धीरे धीरे धारणाएं करते जाएंगे तो ये थोड़ी थोड़ी धारणाएं एक दिन हमारा बल बन जाएंगी। और जब बल बन जाएंगी ना, तो जो चीज बल बन जाती है वो सामने वाले के सामने फिर उसको फाइट कर सकती है, लड़ सकती है। तो उनकी शक्ति कमजोर हो जाएगी, हमारी शक्ति ज्यादा हो जाएगी। किसकी? आत्मा की शक्ति। तो वो हमें फोर्स ही नहीं कर पाएंगे, उनका हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होगा, बल्कि वो हमारे से प्रभावित हो जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना, हम खाना खाते हैं, रोज खाते हैं, अलग अलग चीजें खाते हैं, तो हम ये थोड़ी कहते हैं इसमें इतनी कैलोरीज है, इसमें इतने प्रोटीन है, हम ये खा रहे हैं, इतनी ये चीज खा रहे हैं। हम खा रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या बन रहा है, खून बन रहा है। और वो खून, अगर हमारी वो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, तो कल को मौसम चेंज होगा तो भी हम क्या करेंगे, अपने आप को बचा लेंगे। लेकिन एक दिन में तो नहीं बचा सकते ना।
तो इसी तरह धारणाओं का बल है। थोड़ा थोड़ा करते हमारे अंदर इतना बल आ जाएगा कि हमारे ऊपर वातावरण का, दूसरों के फोर्स का, दूसरों की कमी कमजोरियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम अपनी धारणाओं में अटल रहेंगे, क्योंकि वो बल इकट्ठा हो गया। बल बनाना है ना, जैसे रोज के खाने से बल बनता है, रोज के अच्छे से टॉनिक लेने से, अच्छी अच्छी चीजें लेने से, फ्रूट खाने से, हरी सब्जियां खाने से। उस टाइम नहीं पता लग रहा, लेकिन मौसम आने पे पता लगेगा। ऐसे ही हमें अपनी धारणाओं का बल अभी नहीं पता चल रहा कि इकट्ठा हो रहा है। ये जब आएगा ना, वातावरण अब आ रहा है और बहुत खराब आना है, जब वो आएगा तब हमें पता लगेगा कि हमने क्या बल इकट्ठा किया है। तब हमें अपने ऊपर खुशी होगी कि हमने क्या किया है। तो ये धारणाओं का बल क्या करेगा? ये धारणाएं बहुत खूबसूरत हैं जो बाबा ने हमारे लिए बनाई हैं। अगर हमें समझ में आ गई ना, तो हमारा प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। तो पहले तो अगर हमारे में ये धारणाएं भरेंगी, धारणाओं का बल भरेगा, तो इस वाइब्रेशन से, हमारी धारणाओं की वाइब्रेशन से, जो हमारे चेहरे से, हमारी आंखों से, हमारे रोम रोम से निकलेंगी, उस वाइब्रेशन से हमारे समान आत्माएं बनेगी। कुछ आत्माएं आप समान, जो बाबा कहते हैं ना, वो वाइब्रेशन से बनेगी। और जो कोई कमजोर आत्माएं हैं या जो आगे बढ़ना चाहती हैं, वो कुछ आत्माएं प्रेरणा से बनेगी। हमें देखकर, हमारी धारणाओं के बल को देखकर उनके अंदर प्रेरणा आएगी, शक्ति आएगी और वो बढ़ेंगी इस रास्ते पर। तो हमने उनको भी बढ़ा दिया। वाइब्रेशन से आप समान बना रहे हैं, अपनी प्रेरणा से कमजोर आत्माओं में ताकत आ रही है। उनको लगेगा जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और तीसरे, इन धारणाओं के बल से ही आत्माएं झुकेंगी, धारणाओं के आगे झुकेंगी। वो खुद कुछ नहीं करेंगी, लेकिन सिर्फ हमारी महिमा करती रहेंगी। तो इन धारणाओं से इतनी प्राप्ति है, तो हमें इनके ऊपर पूरा अटेंशन देना है, क्योंकि ये बल हमारे बहुत काम आने वाला है। और हमने अगर ये बल बाबा की श्रीमत अनुसार अपने अंदर भरते गए, तो हम एक दिन धारणा मूर्त बन जाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।